अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है हम अपनी नाक को सर्जरी के ज़रिए किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब है। मैं एक कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट और ईएनटी सर्जन हूँ। मैं पिछले 35 साल से ईएनटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या हम सर्जरी के ज़रिए नाक की शेप को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो कैसे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका अपना शीशे के अंदर देखना है कि आप क्या अपनी नाक की शेप से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि आप किसी भी फॉर्म में अपनी नाक की शेप से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसी भी ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करें जो नाक की सर्जरीज करते हैं शेप के लिए। इसके अंदर आपकी जिन चीज़ों की असेसमेंट की जाती है और जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, इसको आम ज़बान में सर्जरी को हम कहते हैं राइनोप्लास्टी, यानी नाक की शेप को चेंज करना। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब इसमें एक तो ये डिटर्मिन करने की ज़रूरत है, यानी पता करने की ज़रूरत है कि आपकी खाली नाक की शेप चेंज होनी है, अंदर से भी आपकी नाक बंद है। अगर आपकी अंदर से भी नाक बंद है, उस सर्जरी को कहते हैं हम सेप्टोप्लास्टी, और इन दोनों को भी एक स्टेज में किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी की तरफ अगर आप आइए, यानी जिसको कहते हैं नाक की खूबसूरती की सर्जरी, उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें आपकी नाक बैठी हुई है तो उसके अंदर हम नाक को उठा सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। अगर आपकी नाक के अंदर उभार है तो उसको हम नाक की शेप को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन राइनोप्लास्टी। अगर आप समझते हैं आपकी नाक चौड़ी है, उसको पतला किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपकी टिप नीचे बैठी हुई है तो उसको उठाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं टिप प्लास्टी। अगर आप समझते हैं कि आपके जो नथने हैं नाक के वो ज़्यादा चौड़े हैं तो उनको हम पतला कर सकते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम आपकी नाक को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको खुद असेस करना है कि अपनी नाक से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। उसके बाद आपने अपने ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो आपसे सारी तफसीलात लेगा, आपकी फ़ोटोग्राफिक रिकॉर्ड रखा जाएगा सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, और आपको समझाया जाएगा कि क्या चीज़ आपको ऑफ़र कर रही है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि वो दोनों एक ही हों और रिज़ल्ट्स 100% मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने आज जो आपको बात की, अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, या फिर मरहम के थ्रू आप मेरी क्लिनिक या ऑनलाइन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।